वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है पंक्चुएशन। अच्छा, पंक्चुएशन बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत स्मॉल इसमें कंसेप्ट एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। हम इसको नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं कि पंक्चुएशन कौन सी बड़ी बात है ना। बट मैं बताऊं आपको कि ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने इंग्लिश ग्रामर में, अपनी इंग्लिश राइटिंग में प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं, तो क्या हम उसे सही तरीके से पढ़ पाएंगे? मैंने पूछा, अगर हम पंक्चुएशन का सही यूज ना करें तो क्या हम अपनी इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ पाएंगे? बिना पंक्चुएशन के क्या हम इंग्लिश रीड कर सकते हैं? विद क्लियर मीनिंग नहीं रीड कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर पंक्चुएशन चाहिए होगी, सो दैट हमें पता चले कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें स्लो डाउन होना है, कहाँ हमें कंटिन्यूटी में रखना है, कहाँ हमें अपना वॉल्यूम अप ले जाना है, कहाँ डाउन ले जाना है, कहाँ एक्सप्रेशंस अपने एक्सप्रेस करने हैं। ये सब चीजें कैसे पता चलती है? ये सब चीजें हमें पंक्चुएशन के थ्रू ही पता चलती है। ओके, आइए समझते हैं पंक्चुएशन होती क्या है। Punctuation marks are signs such as full stop, commas and question marks. इतने ही नहीं होते हैं, but there are some of the examples जो हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी होते हैं। यहाँ पे नीचे जो दिए हुए हैं इनको हम पढ़ेंगे। Use them in sentences to make the meaning clear. किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमारी इंग्लिश ग्रामर का जो मीनिंग है वो प्रॉपर और बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो। जिसे आप हिंदी में कहते हैं ना, बिल्कुल सटीक मीनिंग, वो पंक्चुएशन की हेल्प से ही आता है। हमें तभी तो पता चले। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही फ्लो में पूरा सेंटेंस लिख दिया, नहीं। कुछ बातें होंगी जहाँ कॉमा लगना होगा, कुछ होगा जहाँ फुल स्टॉप लगना होगा, कुछ होगा जहाँ क्वेश्चन मार्क लगने होंगे। तो ऐसी चीजों से ही तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन की मेंटलिटी यहाँ पे है लोगों की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे सेंटेंस जो है खत्म हो गया, यहाँ पे अभी हमारा सेंटेंस में एक साथ 2-3 डिटेल्स दी हुई है, तो कॉमा यूज करना है। कोटेशन मार्क कहाँ यूज करना है? जब सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो हम कोटेशन भी लगानी है। ये सब चीजें हमें पंक्चुएशन ही तो सिखाता है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर ये सब होगा ही नहीं तो हमें जो हमारा सेंटेंस है उसका क्लियर मीनिंग कैसे पता चलेगा? क्लियर मीनिंग कैसे पता चलेगा? वो सब इसी के थ्रू पता चलता है। ओके, वी यूज पंक्चुएशन मार्क्स व्हेन वी राइट सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली सेंटेंस राइटिंग में ही, इंग्लिश राइटिंग में ही तो यूज आता है पंक्चुएशन का। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। हमें किस में हेल्प करते हैं? क्या लिखा हुआ है उसको समझने में हमारी हेल्प कौन करता है? पंक्चुएशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ अभी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे हमें पंक्चुएशन दी हुई है जो हम अपनी डेली इंग्लिश में यूज करते हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं। पहला है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, द कॉलन, द सेमीकोलन एंड द कोटेशन मार्क। यहाँ पे अब हम 7 हमारे पंक्चुएशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, पहला पंक्चुएशन कौन सा है? फुल स्टॉप। The full stop is used to show the end of a sentence. क्या शो करने के लिए हम full stop का यूज करते हैं? फर्स्ट से आपने कोई सेंटेंस बोला, आपका जो सेंटेंस जहां आप खत्म कर रहे हो वहां पर भी इसका यूज करेंगे, हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। A declarative sentence or imperative sentence ends with the full stop. अच्छा, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, उसमें आप जाके समझिएगा। अगर आपको नहीं आता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं तो आप वो वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जितने हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बेसिकली उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम जनरली किससे खत्म करते हैं? फुल स्टॉप से हम अपना सेंटेंस खत्म करते हैं। ओके, लेकिन फुल स्टॉप आप ऐसे समझिए, जहां पे यहाँ पे तो आपको एक फॉर्मल बता दिया, एक मतलब बुकिश नॉलेज हो गई कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन मेरी बात आप ये समझिए कि जहां आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है इंग्लिश में, जहां आपका फर्स्ट से आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेशनल कुक, आई एम अ प्रोफेशनल
कह सकते हैं आप सीए, आप प्रोफेशनल कह सकते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल। मैं एक फर्स्ट में मैंने बोला कि आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा था। तो बेसिकली जहां मेरी बात को ही तो हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हिंदी में, इसी को तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके सेंटेंस बन जाता है। तो जहां हमारी बात खत्म हो रही है, जहां हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, वही हम क्या यूज करेंगे, वही हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, द टेलीफोन इज रिंगिंग। क्या बोला मैंने, द टेलीफोन इज रिंगिंग। अच्छा, मैंने बोला कि जो है कि फोन जो है वो बज रहा है, फोन बज रहा है, मैंने ऐसा बोला। फोन रिंग कर रहा है, फोन पे कॉल आ रहा है, मैंने ऐसा बोला। तो मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला। जब मेरी बात खत्म हो गई तो मुझे अब फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्या है, आस्क जॉन टू कम एंड सी मी। मैंने बोला कि आस्क जॉन, यानी जॉन को कहना कि आके मुझसे मिलेगा, है ना। जॉन को कह रहा है कि आके मुझसे मिलेगा। ठीक है, हो गया, बात खत्म मेरी। अब बात खत्म तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। पहला क्या था, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। दूसरा क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस था। तो यहाँ पे आप सेंटेंस के बेसिकली पार्ट्स में आपको समझा दिया कि कैसे आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। पर आप फुल स्टॉप का यूज तब करेंगे जहां आपकी बात इंग्लिश में आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, वहां पे आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला मैंने, जितने भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था ना, जब हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, तो मैंने बताया था जितने आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सब के बाद आपको क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करना है। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क जरूर आपको प्लेस करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क ही तो आपका यहाँ पे यही तो हम समझ रहे हैं। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ गए तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना भी सीख जाएंगे, है ना। जहां बेसिकली जिस क्वेश्चन में आप सवाल पूछ रहे हैं, बेसिक हिंदी में समझो कि जहां आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहां आप अपना कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई सवाल आप पूछते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन ही तो चाहिए होती है, इसलिए तो आप सवाल पूछते हैं ना। जो आपको नहीं पता है उसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली जब आप किसी से ऐसी कोई चीज पूछ रहे हैं, बेसिकली जब आप कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जब आप कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम जो आप बात कहते हैं, जो आप सेंटेंस का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं, वो ही आपके क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उन्हीं के सामने, उन्हीं के एंड में हमें उन सेंटेंसेस को किससे एंड करना है, क्वेश्चन मार्क से एंड करना है, ना कि किसी फुल स्टॉप से या फिर किसी और साइन से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज योर नेम। क्या बोला मैंने, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे भी तो मैं इंफॉर्मेशन ही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली में सामने वाले बंदे का नाम क्या है। अगर मुझे नाम ही नहीं पता होगा तो मैं आगे का कैसे कर पाऊंगी, मैं उसको रेफर कैसे करूंगी। अगर मुझे उसको बुलाना होगा या फिर कोई चीज बतानी होगी पर्टिकुलरली कि हाँ तुम्हारा ये काम है, तो मैं कैसे उसको रेफर करूंगी जब मुझे उसका नाम ही नहीं पता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, तो उसके बाद ही तो आगे फर्दर कोई काम होगा, है ना। उसके बाद आ जाते हैं, ये दोनों ही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा, जितने से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं के बाद में हमारे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगता है, बाकी किसी सेंटेंस के आगे नहीं लगेगा। ओके, किसी भी सेंटेंस टाइप के आगे आप इसका यूज नहीं करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, the exclamation mark is placed at the end of exclamatory sentence to show strong feelings such as joy, surprise and anger। जहां पे आप इन तीन चीजों, जहां पर से आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो उसमें आप अपना जॉय शो कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, आप बिल्कुल ओवरजॉयड हैं। जब आप ओवरजॉयड होते हैं यानी कि हद से ज्यादा खुश होते हैं, तब आप बिल्कुल एक्साइटमेंट में, बिल्कुल फुल ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ आप अपनी बात कहते हैं। तो वही क्या है, जो आपने हिंदी में बात कही वही तो इंग्लिश में सेंटेंस है। तो वही जब आप ओवरजॉयड होते हैं या बिल्कुल सरप्राइज्ड होते हैं। सरप्राइज में तो अपने आप में ही एक कहते हैं ओवर एक्साइटेड एक्सप्रेशन है ना, उसको हमें कुछ ऐड ऑन करके लिखने की जरूरत है। सरप्राइज का मतलब यही होता है जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं या फिर आपने ओवर शॉक्ड होते हैं, तभी तो आप सरप्राइज होते हैं।
एंगर यानी कि आप जो बहुत ज्यादा क्या है, मैड है, यानी बहुत ज्यादा आपका कह सकते हो आप मेंटली अभी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो यानी कि आप एंगर है। व्हाट अ सिली थिंग टू डू, यानी कि ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तीनों में ही व्हाट अ सिली थिंग टू डू, यानी कि मैंने बोला कि क्या बकवास चीज है, सिली यानी कि बकवास चीज है, ये भी कोई करने की चीज है, तो उस टाइम हम क्या है, हम गुस्से में हैं। बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि डिस्गस्टिंग, जब आप डिस्गस्टेड फील कर रहे हैं ना, तब भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का ही यूज करेंगे। डिस्गस्टेड यानी कि इरिटेटेड, और आपका जैसे हाँ ये यहाँ पे सिली वर्ड यूज किया है क्योंकि भी आपकी डिस्गस्ट फीलिंग्स को शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट अ शेम, यानी कि यहाँ पे भी आप फॉर से आप कह सकते हैं गुस्से में आप एंगर में जब इंसान होता है तो भी यहाँ पे व्हाट अ शेम का यूज कर सकते हैं। हेल्प, आई एम स्टक, इस टाइम के है हेल्प, आप किसी से मदद मांग रहे हैं, आप यानी ये जो एक्ट है ये सडन एक्ट है, ठीक है। आई एम स्टक यानी कि मैं फंस गया हूँ, मेरी हेल्प कर दो, तो इस सिचुएशन में भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है। नेक्स्ट, the comma is used to show a pause in a long sentence। अच्छा, कॉमा का यूज क्यों करते हैं हम? जब हमें एक ही सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाने से पहले तो वो एक ही सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले भी एक ही सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क में भी आपका एक पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है। नहीं, फिर से देखो, आप एक्सक्लेमेशन मार्क अपने एक्सप्रेशंस के बाद भी लगाते हो, जैसे ये आउच, ओ और आ, ये जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं इनके आगे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, तो यहाँ पे आपका खत्म हो रही है, इसके बाद आप दोबारा कुछ बोल रहे हो तो वो अलग है और ये पार्ट अलग है, क्योंकि आपने एक सडन एक्सप्रेशन शो किया, तो दिस इज ये ना अलग पार्ट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी सेंटेंस नहीं कह सकते, बट हाँ वर्ड खत्म हो रहा है, उसके बाद आप सेंटेंस का कोई दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हो जिसमें अलग इंफॉर्मेशन है, ओके, तो ये अलग है। और जो आप इसके बाद देखोगे, आउच, आई गॉट हर्ट, फिर से मेरी माई फिंगर गॉट हर्ट, मैंने बोला आउच, माई फिंगर गॉट हर्ट, तो माई फिंगर गॉट हर्ट वो अलग हो जाएगा और आउट जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉमा। कॉमा क्यों यूज किया जाता है? कॉमा यूज किया जाता है जब आपको बहुत लंबा सेंटेंस है, उसमें आपने और भी 2-3 इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है, एक साथ 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे? उस टाइम हम यूज करेंगे कॉमा का यूज करेंगे। फर्स्ट आई लव, मैंने लिखा आई लव ऑरेंजेस, कॉमा grapes and apple। अच्छा, कॉमा के साथ हमें हमेशा तो नहीं, बट हाँ अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक से ज्यादा, मतलब सेम चीज आप एक से ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? कॉमा और ऐड दोनों का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आई लव ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड एप्पल। मैंने बोला कि मुझे फ्रूट्स में, मैं यहाँ पे बता रही हूँ बेसिकली हमने तीनों जो ऐड करे वो क्या है? फ्रूट्स है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मुझे फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है, तो मैंने बोला मुझे ऑरेंजेस पसंद है, ग्रेप्स पसंद है, एंड फिर उसके बाद, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपना सेंटेंस खत्म करने जा रही हूँ, यहाँ पे अब मैं अपना इंफॉर्मेशन का लास्ट पार्ट मेंशन करने जा रही हूँ, इसलिए उससे पहले मैंने क्या लगाया? एंड लगाया, और वो क्या कर दिया मैंने? एप्पल। ऑरेंजेस के बाद मैंने ग्रेप्स लगाया, सॉरी कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने ग्रेप्स लिखा। क्यों? क्योंकि मैं एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, एक से ज्यादा वर्ड्स को ऐड कर रही हूँ, तो सेम कैटेगरी के वर्ड्स में एक से ज्यादा ऐड करी, इसलिए मैंने क्या लगाया? पहले मैंने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद दूसरा नाम मेंशन किया, फिर क्योंकि अब मैं अपना लास्ट वो ऐड करने जा रही हूँ, लास्ट फ्रूट का नाम, तो उससे पहले मैंने क्या लगाया? एंड लगाया। अगर इस एप्पल के बाद भी मैं 2-3 और नाम लिखती तो मैं यहाँ पे एंड ही नहीं लगाती, यहाँ पे भी मैं कॉमा ही लगाती, कॉमा के बाद फिर मैं एक और नाम लिखती, फिर कॉमा के बाद एक और नाम लिखती, फिर अगर लास्ट में मुझे लास्ट जो मेरा होता उससे पहले मैं क्या लगाती? एंड लगाती, और फिर जो लास्ट मेरा फ्रूट का नाम होता उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा देती। इस तरीके से हम क्या करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं बिना एंड के कॉमा का यूज। कॉमा इज यूज्ड to separate the items in a list। काइंड ऑफ एक लिस्ट होती है सेंटेंस में आपके, उस लिस्ट में चीजों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग आइटम को सेपरेट करने
करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूं ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड एप्पल। आपको कैसे समझ आएगा कि यहाँ पे जिसको पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को, किड्स को जो अभी इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, आपको तो समझ आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? आपने भी तो हमेशा बचपन से कॉमा पढ़ा है ना, कॉमा से ही तो सेपरेट करना चीजों को सीखा है। तो जब यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे ही नहीं तो ये तो एक ग्रामेटिकल एरर हो गया आपके लिए भी, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि ये क्या है? यहाँ पे हम ऑरेंज हम लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर ग्रेप्स लिखेंगे, तभी तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, देयर आर एप्पल, ऑरेंजेस, पियर्स एंड ग्रेप्स इन द बास्केट। यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे हमने तीन से ज्यादा मेंशन किया, तो जो लास्ट था हमारा, उससे पहले हमने एंड लगाया और फिर उसके बाद हमने वो लास्ट अपना लिखा, उसके बाद हमने बाकी सेंटेंस कंटिन्यू किया, फिर जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे हमने बोला कि अच्छा यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, देयर आर इन द बास्केट। ये चीज देखो, लिस्ट को भूल जाओ, ये जो है आपकी एक लिस्ट है। इससे पहले देखो देयर आर क्या बोला यहाँ पे, बोला कि यहाँ पे क्या है, एप्पल, ऑरेंजेस, पियर्स एंड ग्रेप्स इन द बास्केट। बास्केट में यहाँ पे 4 आइटम्स है, हमने ये लिखा। वो 4 आइटम्स कौन से? 4 आइटम थे तो 3 आइटम लिखे और चौथे आइटम से पहले हमने क्या लिखा, एंड लिखा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमा नहीं लिखता, जो लास्ट आइटम होता है, लास्ट आइटम से पहले हमें क्या लगाना होता है, एंड लगाना होता है। ओके, और कंपल्सरी नहीं है कि हमारा जो लास्ट आइटम है उसके बाद फुल स्टॉप ही लगे, उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू हो सकता है, फिर जहां आपकी इंफॉर्मेशन खत्म हो गया वहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रिया, राज, अरुण, मयंक एंड रश्मि ऑल वेंट टुगेदर। अच्छा, कितने यहाँ पे हमने क्या बताया, पहले हमने यहाँ पे लिस्ट तो हमने शुरू से शुरू कर दी और लिस्ट हमारी कहाँ तक कंटिन्यू रही, यहाँ तक, जहाँ तक हमारा नेम्स है। ऑल वेंट टुगेदर, अच्छा यहाँ पे हम बताया क्या किया, ऑल वेंट टुगेदर यानी सब साथ गए हैं, सब साथ गए हैं। तो अच्छा लिस्ट में देख लेते हैं, प्रिया, राज, अरुण, मयंक। यहाँ पे अभी आपकी 5 आइटम्स, सॉरी लिस्ट में 5 नेम्स है, इनको हम आइटम से कंसीडर करते हैं। 5 आइटम्स यहाँ पे आपकी लिस्ट में। तो हमारा जो 5th आइटम था उससे पहले हमने एंड लगाया और फिर उसके बाद हमने अपनी इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रखी और उसके बाद फिर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो यही है, आपको समझना है कि आपकी लिस्ट जो होगी उसमें आपको हर आइटम के बाद क्या कॉमा लगाना है और जो लास्ट आइटम होगा उससे पहले आपको एंड लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना वो एक ग्रामेटिकल एरर है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आफ्टर यस एंड नो। अच्छा, यस और नो के बाद भी आपको कॉमा लगाना है। आप थोड़ा सा आपने किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू रीड बुक्स, आपसे किसी ने सवाल पूछा डू यू रीड बुक्स, ये तो क्वेश्चन हो गया, आप आंसर कैसे देंगे, यस आई डू। लेकिन ये जो यस आई डू आपने बोला कि हाँ मैं करते हूँ या करता हूँ, ये यस आई डू आप लिखेंगे कैसे? आपने पहले जवाब दिया क्वेश्चन का, तो आपने बोला यस, तो यस के बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है और फिर लिखना है आई डू कि हाँ आपने पहले, उसने पूछा आपसे क्या पूछा, डू यू रीड बुक्स, उसने सिर्फ यही पूछा कि क्या बेसिकली जब आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है तो आप जो यस या नो लिखते हैं उसके बाद आपको कॉमा लगाना होता है, उसके बाद आपको आई डू या फिर जो भी आपका क्वेश्चन में मेंशन है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप कंटिन्यूटी में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। फर्स्ट जो नहीं करता तो वो बोलेगा नो आई डोंट, या जो करता है तो वो बोलेगा यस आई डू। तो ये यस या नो के बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। इज दिस योर हाउस, उसने पूछा इज दिस योर हाउस, ये क्या है, तुम्हारा घर है, तो इसमें क्या जवाब दोगे, हाँ या ना में तो जवाब दोगे। जिस क्वेश्चन में सिर्फ आपको हाँ या ना के फॉर्म में जवाब देना है, उसमें उस क्वेश्चन में आप यस और नो आंसर करने के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो आपका सेंटेंस का पार्ट है वो आप बोलेंगे। ठीक है, ये इज दिस योर हाउस, उसने बोला यस कॉमा इट इज, कि हाँ ये मेरा, यस यही है, हम बोलते हैं हाँ यही है, तो ये यही है, इट इज, ये हमारा क्या हो गया, कॉमा के बाद आएगा। नेक्स्ट है इज इट स्टिल रेनिंग, नो इट हैज स्टॉप्ड। अच्छा, किसी ने पूछा कि इज इट स्टिल रेनिंग, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी में कि क्या अभी बारिश हो रही है, तब इसका क्या जवाब देंगे, कुछ अलग जवाब थोड़ी हो, हाँ या ना में ही तो जवाब, मैंने यही तो पूछा, मुझे भी आंसर हाँ या ना में ही चाहिए, इसलिए मैंने इज इट स्टिल रेनिंग ऐसा क्वेश्चन पूछा है, वरना मेरा क्वेश्चन का फॉर्म अलग होता, मेरी क्वेश्चन की वर्डिंग अलग होती। ठीक है, तो अब
उसने पूछा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, तो उसने जवाब दिया नो, कॉमा इट हैज स्टॉप्ड। फिर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन थी उसने बताया कि नहीं अभी रुक गई है। बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन यू आर स्पीकिंग टू एज। बिफोर द नेम, अच्छा नेम के बाद भी लगाना है हमें, नेम से पहले या नेम के बाद भी लगाना है हमें, ये कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। अच्छा किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी को ग्रीट कर रहे हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऐसे करके किसी को ग्रीट कर रहे हैं, तो उस ग्रीटिंग का वर्ड जो ग्रीटिंग का वर्ड यूज करेंगे जिससे आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर जिस पर्टिकुलर इंसान का ग्रीट कर रहे हैं उसका नाम बोलेंगे। हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके लोगों को विश करते हैं, गुड आफ्टरनून, हेलो हाय, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ऐसे करके हम पूछते हैं, फिर उनका नाम लास्ट में मेंशन करते हैं। तो बेसिकली अभी हम नाम की बात करें तो ग्रीट करने के बाद वो जो आपने ग्रीट करने के लिए वर्ड यूज किया है, वर्ड जो आपकी चॉइस है, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप नाम बोलेंगे। आपको याद रखना है कि ग्रीटिंग के बाद आपको नाम कॉमा लगाना ही है, और नाम से पहले, ग्रीटिंग के बाद और नाम से पहले आपको कॉमा लगाना है, एंड देन फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ग्रीटिंग को तो ऑब्वियसली आप लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप जब किसी का पर्टिकुलर नाम मेंशन करके सवाल पूछो, जैसे ग्रुप ऑफ लोग है एंड बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो उसमें पर्टिकुलरली हमें किसी एक से सवाल पूछना है तो हम नाम मेंशन करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जो हमारा क्वेश्चन है हम वो पूछेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाम पहले ले रहे हैं, कॉमा बाद में लगा रहे हैं। ग्रीटिंग की सिचुएशन में क्या था, हम कॉमा पहले लगाते थे, पहले हम ग्रीटिंग यूज करते थे, उसके बाद कॉमा, ग्रीटिंग के बाद कॉमा, नाम से पहले कॉमा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाम के बाद कॉमा, जो हमारा फर्दर क्वेश्चन है उससे पहले कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है। तो नाम मेंशन किया हमने और बोला कैन आई बोरो योर पेंसिल, मैंने पूछा कि मेरी बहुत सारी दोस्त है, लेकिन मैंने मिस प्रिया यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रिया से पूछा कि क्या कैन आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल बोरो कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, मुझे उसके नाम के बाद क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड देन मेरा फर्दर क्वेश्चन जो होगा मैं वो पूछूंगी। बिफोर प्लीज एंड थैंक यू, अच्छा बिफोर प्लीज और थैंक यू के भी पहले आपको कॉमा लगाना पड़ता है। कैन यू पास मी दैट बुक, अच्छा मैंने बोला कैन यू, मैंने किसी से रिक्वेस्ट करते हुए एक सवाल पूछा, रिक्वेस्ट करते हुए यानी प्लीज करते हुए किसी से मैंने एक सवाल पूछा कि कैन यू पास मी दैट बुक, कैन यू पास मी दैट बुक, क्या तुम मुझे वो बुक पास कर सकती हो, कॉमा, एंड देन मैंने अपनी रिक्वेस्ट यानी कि पोलाइटली अपना एक प्लीज, मैंने बोला प्लीज रिक्वेस्ट करते हुए यानी अपना पोलाइट बिहेवियर शो करते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए एक सवाल पूछा। तो इसके बाद मैं अपनी जो रिक्वेस्ट है वो लास्ट में मेंशन करूंगी और उससे पहले मैं क्या लगाऊंगी, कॉमा लगाऊंगी। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम मोर टी अमन, अच्छा हमने किसी से सवाल पूछा, अभी तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन की बात, अब थोड़ा सा आंसर पे भी फोकस कर लेते हैं। वुड यू लाइक सम मोर टी अमन, मैंने पूछा अमन से कि क्या आप और टी लेना पसंद करेंगे, तो उसने बोला यस प्लीज, यस प्लीज, यानी कि आप बिल्कुल पोलाइटली किसी को पोलाइट अपना बिहेवियर शो करते हुए जब किसी को बोलते तो वहां पे आप प्लीज शो करते हैं। यस, आपने हाना में जवाब आपको देना तो आपने दिया, यस बोला, फिर कॉमा लगाया और फिर आपने प्लीज बोला, या फिर श्योर भी बोल सकते हैं आप, यस श्योर कॉमा लगाते हुए, या फिर यस श्योर, ये आपका एक साथ भी यूज हो सकता है। और पॉज, अगर आपने यस के बाद पॉज लिया है तो आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, श्योर लिखेंगे फिर प्लीज लिखेंगे, ठीक है। आई हैड इनफ टू ईट, थैंक यू, अच्छा आपको किसी ने ऑफर किया कि वुड यू लाइक टू हैव सम मोर, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर सैलेड और राइस और चपाती, ऐसे करके इसने आपको ऑफर किया तो आपने बोला कि नहीं आई हैड इनफ टू ईट, थैंक यू, नहीं आपने बोला नहीं मेरे पास अभी बहुत है, थैंक यू, सिंपली ऐसे करके आप थैंक यू प्लीज इन सब चीजों का यूज करेंगे और ऐसे करके आप इनके आगे कॉमा का प्लेसमेंट करेंगे। हमने 4 चीजें सीखी यहाँ पे। पहला क्या सीखा हमने, आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। दूसरा हमने करा आफ्टर यस या नो हम जो है हमारा क्या करते हैं, कॉमा को यूज करते हैं आफ्टर यस या नो लगाने के लिए। और दूसरा हमने क्या सीखा, नेम के पहले या बाद में, नेम के पहले या बाद में। चौथा हमारा क्या था, थैंक यू और प्लीज के पहले, ठीक है। ये 4 तरीके से हम कॉमा का यूज करते हैं। और नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हमारा द कॉलम।
द कॉलन क्या होता है? द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द वर्ड्स स्पोकन बाय पीपल इन अ प्ले। कॉलन किस लिए यूज किया जाता है? कॉलन आपका इसलिए यूज किया जाता है कि कोई आपका जो वर्ड्स है वो लोगों के द्वारा बोले गए हैं किसी प्ले में, पर्टिकुलरली किसी इंसान के द्वारा क्या चीज बोली गई है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को मेंशन करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। वी से अ कॉलन बिटवीन द नेम ऑफ कैरेक्टर एंड द वर्ड्स दे स्पीक। बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द नेम ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के नेम के बाद और वर्ड्स दे स्पीक, तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला और किसने बोला, इसके बीच में हम क्या लगाते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन बेसिकली ये होता है, ठीक है। कॉलन इज आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे आप जब लिस्ट आपकी यूज होती है ना, तो आप उसको भी मतलब इंट्रोड्यूस यानी बेसिकली लिस्ट को भी प्लेस करने के लिए, लिस्ट लिखने के लिए भी आप कॉलन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू मेक दिस केक यू विल नीड, अच्छा यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि बेसिकली आप लिस्ट किस चीज की बना रहे हैं। बेसिकली आप लिस्ट किस चीज की बना रहे हैं और लिस्ट के आइटम्स क्या है उसमें तो आप कॉमा ही लगाएंगे, लेकिन आप लिस्ट किस चीज की बना रहे हैं और लिस्ट जो एक्चुअल लिस्ट होगी, लिस्ट किस चीज के बारे में आप बना रहे हैं उसके बीच में आप क्या लगाएंगे? कॉलन का यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया कि हम लिस्ट एक्चुअली किस चीज की बना रहे हैं, तो हम लिस्ट किस की बना रहे हैं? केक की लिस्ट बना रहे हैं कि केक में आइटम्स हमारे क्या क्या लगेंगे। तो आइटम्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए और बिटवीन दोज आइटम्स हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया, ओके। नेक्स्ट पहले यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको भी समझ लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल है प्रिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एक फर्स्ट से मान लो, जरूरी नहीं है प्ले में, कोई अगर हम कोई सिनारियो भी मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअली उस टाइम सिचुएशन क्या हुआ था, लोग फर्स्ट मैंने एक इंसिडेंट मेंशन किया या कोई इवेंट मेंशन किया, तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि वहां पे बोले गए लोगों के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। उस टाइम भी हम कॉलन ऐसे ही इसी पैटर्न का यूज करके लोगों को समझाएंगे, ठीक है। पहले प्रिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, की प्रिया ने बोला कि आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। राजिया, shall we go to the park for a picnic? तो उसने जब प्रिया ने बोला कि what a beautiful day, तो राजिया ने क्या बोला कि आज हमें पार्क में पिकनिक के लिए चलना चाहिए। तो प्रिया ने यस हाँ में जवाब देते हुए, अच्छा यहाँ पे यस के बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो एक्साइटमेंट में उसने जवाब दिया। तो जब आप एक्साइटमेंट में जॉयड, ओवरजॉयड होते हैं या सरप्राइज्ड होते हैं, एंगर में होते हैं, तो जब इस सिचुएशन में आप कोई जवाब देते हैं वहां पे कंपलसरी है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, सो दैट एक्सप्रेशंस यहाँ पे आप रिटर्न वे में आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। बेसिकली अगर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क ना होता तो क्या मुझे पता चलता है कि कोई एक्साइटेड होकर जवाब दिया उसने? नहीं पता चलता। तो इसीलिए ये सब राइटिंग के हम पंक्चुएशन यूज करते हैं, सो दैट हमारे जो रियल एक्सप्रेशंस, हमारे इन पर्सन जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम ऐसे किताबों में मेंशन कर सके, वर्ड्स में लिख सके अपने एक्सप्रेशंस को। बेसिकली पंक्चुएशन का ये काम होता है। दिस इज अ ग्रेट आइडिया। उसने बोला एक्साइटेड होगी, यस ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे भी वो एक्साइटेड हो गई, ये सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द सेमीकोलन। द सेमीकोलन इज अ लार्जर पॉज देन अ कॉमा। अच्छा, सेमीकोलन का यूज हम लार्ज पॉज यानी कॉमा का तो हम लिस्ट में यूज करते हैं। आइटम्स, एक आइटम हमने मेंशन किया, उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। सेमीकोलन का यूज हम लंबे गैप को मेंशन करने के लिए, लंबे पॉज को मेंशन करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। वी कैन यूज अ सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ कंजक्शन। हम कंजक्शन को हम कंजक्शन के सब्स्टिट्यूट की तरह सेमीकोलन को यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? कंजक्शन के सब्स्टिट्यूट की तरह हम सेमीकोलन को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ कंजक्शंस लाइक एंड, बट, सो। ऐसे जो हमारे कंजक्शन होते हैं इनके सब्स्टिट्यूट की तरह सेमीकोलंस को लिख सकते हैं। जहां पे आप एंड लिख रहे हो आप सेमीकोलन लगा लीजिए। Yesterday I lost my purse and I found it today. अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है? Yesterday I lost my purse. क्या बोला मैंने? Yesterday I lost my purse. यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकती थी, but I
फाउंड इट टुडे। यहाँ पे मैं सेमीकोलन की जगह बट लगा सकती थी, बट आई फाइंड, मैंने अपना पर्स जो है कल खो दिया था लेकिन आज मुझे वो मिल गया। ऐसा करके हम सेंटेंस लिख सकते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग बट वी यूज सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द क्लाउड्स वर डार्क। जो क्लाउड्स थे वो डार्क थे। And I took an umbrella. So I took an, अच्छा मैंने देखा कि जो है क्लाउड्स जो है डार्क है, यानी कि मतलब अभी बारिश आने वाली है। So I decided to take an umbrella। ठीक है, यहाँ पे अब हमने so की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट हमने क्या यूज किया, ये सेमीकोलन यूज किया। हम so भी तो यूज कर सकते थे कि मैंने देखा कि the clouds were dark so I took an umbrella। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं the villages were poor and they had too little to eat। They had too little to eat, यानी कि जो विलेजेस है वो पुअर है, गरीब है और उनके पास खाने के लिए बहुत थोड़ी चीजें हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते थे, एंड यूज कर सकते थे कि हम एक इंफॉर्मेशन में ये दी और दूसरी हमने ये दी, हम ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एंड की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट हमने क्या यूज किया, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का यूज इस तरीके से हम करते हैं, जहां हमें कंजक्शन यूज करनी होती है वहां पे हम, अगर हम फॉर से बहुत स्पीड में लिख रहे हैं या फिर हम सेंटेंस में थोड़ा हम कोई एडवांस इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। The quotation mark are used to show the exact words spoken by people। अच्छा, quotation mark समझ लेते हैं। quotation mark क्या होता है, we put quotation mark at the beginning of words। अच्छा, quotation mark क्या है, हम कहाँ लगाते हैं, quotation लगाते हैं beginning of words and end of the words। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके शुरू में हम क्या लगाते हैं, ऊपर नीचे की साइड में सेंटेंस के ऊपर वाले पार्ट में हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, जहां से हमारा जो है वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस हमारा जो है वो शुरू हुआ। लास्ट कहाँ लगाते हैं, जहां वो खत्म हो रहा होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसका जरूरी नहीं है नेसेसरी कि सेंटेंस भी आपका वहीं खत्म हो जाए, नहीं। सेमीकोलन लगाया, सॉरी कोटेशन लगाई आपने, कोटेशन के बाद भी जो है आपका कॉमा लगा के सेंटेंस कंटिन्यूटी में रहेगा, या जरूरी नहीं है कि कॉमा ही लगाए, कुछ लगाए, या फिर कोई पंक्चुएशन आपको मेंशन ही करनी है। उसके बाद भी आपका जो है आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, बेसिकली कोटेशन का यूज होता है कि जब आप अपने सेंटेंसेस में बेसिकली किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप किसका यूज करेंगे, कोटेशन मार्क का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं सब मेंशन कर रही हूँ। अच्छा, जब आप मेंशन कर रहे थे कि किसी और ने क्या कहा है, उस टाइम तो आपको नेसेसरीली जो आप लिख रहे हैं, जो आप मेंशन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उसने कहा क्या है, वो आपको कोटेशन मार्क में ही रखना है, वरना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपकी जो है ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि माइक ने क्या कहा है, तो माइक सेड द बाइक इज माइन। अच्छा, माइक का ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायलॉग यही रहा है ना, माइक का एग्जैक्ट डायलॉग क्या रहा है, द बाइक इज माइन। तो उसको हम उस एग्जैक्ट डायलॉग को, क्योंकि वो खुद नहीं कह रहा है, हम मेंशन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि माइक ने क्या कहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कोटेशन में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, और माइक सेड द बाइक इज माइन। ठीक है, दोनों ही सेम है, कोटेशन मार्क। लेट्स प्ले कंप्यूटर गेम्स। लेट्स प्ले कंप्यूटर गेम्स। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दी हूँ कि प्रीति ने क्या कहा। मैंने बताया कि प्रीति ने क्या कहा है, तो वो मैंने किस में रखा, कोटेशन मार्क में रखा कि प्रीति ने क्या कहा है। प्रीति ने कहा, प्रीति के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या रहे, लेट्स प्ले कंप्यूटर गेम्स। और लेट्स प्ले कंप्यूटर गेम्स सेड प्रीति। इस तरीके से आपका क्या है, कोटेशन मार्क्स को आप यूज करेंगे। ठीक है, कोटेशन मार्क्स आप जिस चीज को कोटेशन में रख रहे हैं उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, और उसके बाद जिसने कहा है उस चीज को, उसको आप लास्ट में मेंशन करेंगे। और कोटेशन मार्क को आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस में इसमें आप देखो, खुद में देखो, यहाँ पे कोटेशन मार्क को हाईलाइट करने के लिए हमने किस में लिखा है, इसको कोटेशन मार्क को इटसेल्फ कोटेशन मार्क में ही लिखा है, सो दैट ये हाईलाइट हो जाए, लोगों का फोकस पड़े। तो जब आप किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, या किसी और ने क्या कहा है वो हम बता रहे, किसी और की कही हुई चीज हम बता रहे, तो हम उसको भी क्या करेंगे, कोटेशन मार्क में ही रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, कैपिटल लेटर्स। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आप ये तो बेसिक कॉमन एरर कर देते हैं कि
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है V से, शुरू हो रहा है W से। W क्या है हमारा, कैपिटल में है, वही मैं दोस्तों स्मॉल में लिख दूं, क्या आपको समझ आएगा ना सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर वो पहले से ही कंटिन्यूटी में है। हाईलाइट कैसे होगा कि आप यहाँ पे हमने अलग सेंटेंस बोला है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो जितने भी आपके सेंटेंसेस है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से मार्क लगा दिया एक, और ये सेंटेंस जो है यहाँ से कंटिन्यूटी में, फिर यहाँ आया हुआ, फिर ये भी उसी के कंटिन्यूटी में ही लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले कैपिटल लेटर नहीं लिखा है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है, ये सारे सेंटेंसेस तो अलग है, जितने भी आपके वो क्या है, आपके सारे फुल कैपिटल लेटर नहीं, देखो फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और कहाँ है कैपिटल लेटर, तो जितने भी आपके यहाँ पे भी देखो। अच्छा पहले देख लो, इन सेंटेंस से अगर कोई चीज आती है तो उसको कैसे कैपिटल, पहले तो किसी का नाम, पहले किसी का नेम, किसी भी चीज का, ह्यूमंस का हो या किसी प्लांट का है, किसी नॉन लिविंग चीज का है, किसी भी चीज का है, अगर वो नाम है तो उस नाम के फर्स्ट लेटर को तो आपको कैपिटल लिखना ही है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो किसका नाम है, ठीक है, नाम तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। और किसी ये सिटी स्टेट का भी तो नाम ही होता है, सिटी स्टेट जितने भी आपके यहाँ पे सिटी स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ये सब चीजें, रिवर के नाम है आपके, ये जितने भी माउंटेन्स के नाम है, बेसिकली ये जितने भी नाम है किसी भी चीज का, चाहे वो किसी सिटी कंट्री का हो, ह्यूमंस का हो, एक्वेटिक एनिमल का है, ट्री का है, किसी माउंटेन रेंज का नाम है, तो उसको आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, चाहे वो इन बिटवीन आए, सेंटेंस के इन बिटवीन भी अगर वो मेंशन किया जा रहा है तो भी आपको क्या करना है, उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और दूसरी चीज, आपको सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, फर्स्ट लेटर के फर्स्ट को क्या कैपिटल लेटर के फर्स्ट वर्ड के लेटर को आपको कैपिटल रखना है। जैसे कि यहाँ पे जब देखो सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, कैपिटल लेटर में, सेंटेंस शुरू हो कैपिटल लेटर में है, ठीक है। और देख लो फुल स्टॉप के बाद आप जो सेंटेंस शुरू करेंगे, जो पहला वर्ड होगा आपका, उसका भी पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है। क्या बताया मैंने, जब आपको सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला वर्ड और उस पहले वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है। फुल स्टॉप के बाद जो आप नया सेंटेंस शुरू करेंगे, उस वर्ड के पहले लेटर को भी आपको कैपिटल में रखना है। किसी भी चीज का नाम, रिगार्डलेस ऑफ कि वो किसी रिवर का नाम है, किसी कंट्री, कॉन्टिनेंट, सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है, किसी एक्वेटिक एनिमल का नाम है, किसी रिवर का नाम है, किसी ट्री का नाम है, किसी माउंटेन रेंज का नाम है, किसी रोड का नाम है, किसी भी चीज का अगर वो नाम है, उसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है उस चीज को, तो उस नाम का भी फर्स्ट लेटर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। और दूसरी चीज आई, आप सेंटेंसेस में आई यूज करते हैं, ये सेंटेंस के इन बिटवीन कहीं भी आ जाए, आई हमेशा आपको कैपिटल में ही लिखना है। आई हमेशा आपको क्या लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। ओके, ये चीजें 5 चीजें आपके 5 सिचुएशंस जहां आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर द वर्ड इट इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। अच्छा, फॉर द वर्ड आई, मैंने बताया ना, ये आई हमेशा आपको हमेशा कहीं भी आ जाए कैपिटल में लिखना है। फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इन द कोटेशन मार्क में आप जो भी लिखेंगे, उस फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है। ये कोटेशन मार्क में, तो ये पहला कैपिटल है, ये कोटेशन में, तो इसको भी हमने पहले कैपिटल में रखा। और क्योंकि क्या क्वेश्चन मार्क से हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया, तो इसलिए हमने इसको पहले कैपिटल में लिखा है। Capital letter should be used for the first letter of the first word and other important words in the book titles. पहला तो first letter of the first word, पहले वर्ड का पहला लेटर वो आपको कैपिटल लिखना है, and other important words in the book titles. बुक टाइटल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे बुक टाइटल की बात हो रही है। बेसिकली किसी चीज को आप टाइटल देते हैं तो उस टाइटल में एक तो पहला तो आपका पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा ही, नो मैटर क्या आप लिख रहे हैं, उसका पहला आप लेटर जो है पहले वर्ड का कैपिटल रहेगा। दूसरी चीज, आप कोई इंपॉर्टेंट उसमें हाईलाइट करने के लिए कोई चीज लिखना
80 डेज की इम्पोर्टेंस कुछ अलग से, 80 डेज अपना इम्पोर्टेंस अलग से होल्ड करता होगा उस बुक में, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे 80 डेज के ये जो नाम है, ये वर्ड है दोनों, इसके पहले लेटर को हमने कैपिटल रखा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन बुक टाइटल, जो अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो बुक में कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ सॉलिड कैरेक्टर होल्ड करते हैं, उन सब चीजों को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। द मैन इन द वर्ल्ड इज द आयरन मास्क। अच्छा, द मैन, द क्योंकि पहला वर्ड है वो, तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा। मैन, मैन ऑब्वियसली मैन, जो बुक में मैन है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होल्ड करता होगा, इसलिए हमने उसको एम कैपिटल रखा है। इन द आयरन मास्क, आयरन मास्क की अपनी एक अलग स्टोरी होगी, अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होगी बुक में, दैट इज व्हाई हमने इन दोनों के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा है। नोट दैट आर्टिकल है ना, एंड शॉर्ट प्रीपोजिशंस डजंट नीड कैपिटल। अच्छा, ये जो आपके आर्टिकल्स और ये शॉर्ट प्रीपोजिशंस है, इनको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी अगर ये सेंटेंस के पहले में आते हैं, शुरू में आते हैं, सेंटेंस शुरू ही इनसे हो रहा है किसी आर्टिकल से या किसी प्रीपोजिशन से, तो आपको नेसेसरीली इनके फर्स्ट लेटर को क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में मैंने समझाया कि पंक्चुएशन किस तरीके से हमारी इंग्लिश राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, और मेरी बात मानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट पंक्चुएशन आपको अपनी राइटिंग में कैसे, आपको कहाँ किस चीज को यूज करना है, और ये तभी होगा जब आपको ये सारी चीजें जो है याद रहेंगी। तो आप जहाँ जो चीज जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखती है तो आप उसको कोटेशन में लिखेंगे। आप एक से ज्यादा चीजें मेंशन कर रहे हैं, आइटम्स मेंशन कर रहे हैं, तो आप कॉमा लगाएंगे। फुल स्टॉप वेरी कॉमन है, जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे आप लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क, जहां आप सवाल पूछे तो सवाल लगाएंगे, वहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जहां पे आपको कोई अपना एक्सप्रेशन शो करना है वहां एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे, और एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का भी यूज करेंगे, जिससे आपके एक्सप्रेशंस का पता चलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको इस हर एक पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल पैराग्राफ से लिख के। पैराग्राफ जरूरी नहीं है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को मर्ज करके आप कोई एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना सकते हैं। ये आप अपनी लाइफ के ऊपर भी लिख सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, आप एक डायरी लीजिए, अपनी जो डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ के आपके जो इंसिडेंट्स है आप उसको लिखना शुरू करिए, बिल्कुल प्रॉपर एडवांस वोकैबुलरी को यूज करके, एडवांस आपको कीवर्ड्स यूज करके आप उसको लिखे। देखिए आपकी जो इंग्लिश जो है सॉरी वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपनी डेली लाइफ को लिखेंगे तो आपको जो डेली लाइफ में आपकी चीजें यूज होती है उनको आप क्या करेंगे, उनको भी आप समझना शुरू कर देंगे। और जब डेली लाइफ की आपकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी तो आप एडवांस लेवल पे यानी फॉर्मल लेवल पे भी इंग्लिश बोलना अपने आप सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लो बन जाएगा आपका बोलने का। इसलिए लिखना, इंग्लिश को डेली लिखना, इंग्लिश में आप चाहे तो 10 सेंटेंसेस डेली लिखिए, लेकिन उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है।